हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9 करने जा रहे हैं, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। एज ऑलवेज एकदम सिंपल फॉर्मेट में पॉइंट वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज कि इस चैप्टर में बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपकी ईजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस चैप्टर को 4 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है: ट्रेडर्स एंड एंशिएंट ट्रेड, किंग्स एंड एंशिएंट ट्रेड, चेंजेस इन रिलीजन एंड पिलग्रिम्स। इन 4 कैटेगरीज से आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। सो फर्स्ट, ट्रेडर्स एंड एंशिएंट ट्रेड। हु आर ट्रेडर्स? पीपल हु बाय थिंग्स वेयर दे आर मेड एंड सेल देम समवेयर एल्स। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो चीजों को वहां खरीदते हैं जहां पे वो बनती हैं और दूसरी जगह पे सेल करते हैं। लेकिन हमें कैसे मालूम कि उस समय एंशिएंट टाइम्स में ट्रेड एग्जिस्ट करता था? काफी सारी ऐसी फाइंडिंग्स मिली हैं विच प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एंशिएंट ट्रेड, जैसे NBPW इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, रोमन कॉइन्स इन द सबकॉन्टिनेंट एंड संगम लिटरेचर। सबसे पहले NBPW देखते हैं। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। दिस इज अ वेरी फाइन पॉटरी और इसके स्पेशली बोल्स एंड प्लेट्स हमें सबकॉन्टिनेंट के कई हिस्सों में मिले हैं। तो ये वहां पहुंचे कैसे? ट्रेडर्स मे हैव कैरिड देम फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। जहां पे ये बनाए जाते थे वहां से ट्रेडर्स इनको ले जाके सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में सेल करते थे एंड दैट इज व्हाट प्रूव्स कि एंशिएंट ट्रेड एग्जिस्ट करता था। दूसरा एविडेंस था रोमन गोल्ड कॉइन्स। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस स्पेशली ब्लैक पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। अब रोमन एम्पायर में पेपर की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। इनफैक्ट इट वाज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ट्रेडर्स कैरीड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स बाय सी और इन कैरावान्स बाय लैंड। तो दोनों रूट से जाते थे, सी और लैंड। रोम में इन चीजों की वैल्यू थी और साउथ इंडिया इन चीजों के लिए फेमस था, तो दोनों के बीच में ट्रेड होना ऑब्वियस है। लेकिन हाउ डू वी नो? बिकॉज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। तो यहाँ से ये चीजें एक्सपोर्ट होती थी और इसका पेमेंट वो लोग करते थे रोमन गोल्ड कॉइन्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स साउथ इंडिया में मिले हैं, विच अगेन प्रूव्स एंशिएंट ट्रेड। एंड द थर्ड सोर्स वाज संगम पोएम्स। We've already discussed in the previous chapters कि संगम literature is the earliest Tamil literature. उसी में एक poem दी है which discusses trade at that point. This poem describes the goods brought into Puhar. Puhar is an important port on the east coast. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें डिस्क्राइब्ड हैं? Horses, black pepper, gems and gold, sandalwood, pearls, corals, yield of the Ganga and crops from the Kaveri, foodstuff from Sri Lanka, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें थी जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया ही नहीं आता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जैसे श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेट्रा। तो वहाँ की भी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। सो नाउ दैट वी नो कि एंशिएंट ट्रेड एग्जिस्ट करता था, तो अब पढ़ते हैं ट्रेड रूट्स के बारे में। वो कौन से रूट्स थे जिनके थ्रू ट्रेड होता था? ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। क्योंकि उस समय का ट्रैवल आज की तरह सोफिस्टिकेटेड नहीं था, तो दे हैड टू एक्सप्लोर न्यू रूट्स जिससे वो जल्दी और सेफली पहुंच सके अपनी डेस्टिनेशन पे। तो काफी रूट्स में तो वो कोस्ट को ही फॉलो करते थे। कोस्ट मतलब जो लैंड सी के बगल में होता है। लेकिन कुछ कुछ रूट्स में वो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते थे, उसके अक्रॉस जाते थे। क्योंकि सी के अक्रॉस ट्रैवल करना बहुत ही डिफिकल्ट और डेंजरस होता है, तो सेलर्स जो हैं वो मॉनसून विंड्स का फायदा उठाते थे टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। आप खुद इमेजिन करो, अगर आप विंड के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, राइट? लेकिन अगर आप विंड के डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। और क्योंकि उस समय की शिप्स इतनी एडवांस नहीं थी आज की तरह, तो विंड से एक्चुअली एक पुश मिलता था जिसकी वजह से दे ट्रैवल्ड मोर क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी और हमारा डेस्टिनेशन है द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। वेस्टर्न कोस्ट कौन सा हुआ? जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला साइड है, इसको हम वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। सो इस जर्नी के लिए द सेलर्स विल चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मॉनसून। ये जो सी के ऊपर विंड्स चलती हैं इनको मॉनसून विंड्स कहा जाता है, और साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के साथ सेल करते हुए जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बट टू कंप्लीट दीज लॉन्ग जर्नीज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्टर्डी शिप्स जो ऐसा लंबा रास्ता झेल पाए। इसी के साथ हमने पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत लंबा है और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो जिससे ये चैप्टर आपके लिए ज्यादा टीडियस ना हो, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ईच पार्ट विल कवर 1 टॉपिक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।